तो अगर आप भी चाहते हैं कि अफ्तारी में कुछ हेल्दी और डिफरेंट और मज़ेदार सा शरबत बनाया जाए तो ये कॉफ़ी और खजूर से बना शरबत एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका एक गिलास पीते ही जिस्म की सारी थकन दूर हो जाएगी और रोज़े की वजह से होने वाली नींद सुस्ती फ़ौरन से दूर भाग जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये शरबत मुकम्मल गेम चेंजर है और साथ ही एनर्जी बूस्टर का काम भी करता है। तो इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करें, अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए, ये मज़ेदार सा शरबत तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 10 से 12 दाने लिए हैं खजूर। और खजूर कोशिश करें कि ये डार्क वाली जो खजूर होती है ना, बिल्कुल जो सॉफ्ट सी खजूर होती है, ये आपने लेनी है। अब यहाँ पर खजूर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हमने इसको अंदर से गुठली निकालनी है और मेक श्योर करना है कि हमारी खजूर अंदर से मुकम्मल साफ़ हो, यानी कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर सारी खजूरों को बारी बारी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है कॉफ़ी और खजूर और इसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ मिल्क लिया है। तकरीबन ये 1 पाव मेरे पास दूध है। फ्रेश और गाढ़ा दूध आपने लेना है, फुल फैट मिल्क होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेसिपी को आपने एज इट इज़ ही यूज़ करना है। इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा आपका ये शरबत रेडी होगा। तो एक ब्लेंडर जग में मैंने तमाम खजूरें ऐड कर दी हैं जो कि हमने रेडी की थी गुठली निकाल कर, और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है, ये ऐड किया है। और ये है मेरे पास कोको पाउडर, तकरीबन 2 चम्मच। अच्छा, कोको पाउडर जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको गाढ़ा सा टच देने के लिए, शरबत को थोड़ा फ्लफ़ी सा और मज़ेदार सा बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। 1 पाव यहाँ पर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। बस यही चीज़ें हमने इस ब्लेंडर जग में डालनी है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और अब इसके साथ फ्रेंड्स मेरे पास ये 1 लीटर दूध है और ये फुल फैट मिल्क मैंने लिया है। आप भी कोशिश करें कि जो डेयरी वाला दूध होता है ना, वही यूज़ करें इस शरबत को बनाने के लिए। अगर आपके पास डेयरी वाला दूध अवेलेबल ना हो तो आप टेट्रा पैक मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध मैंने बर्तन में ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसका अंघाल भी डाल दिया है ताकि दूध जले ना। तकरीबन 2 से 3 अदद हरी इलायची, इसको खोलकर इसमें ऐड कर दें ताकि बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे तकरीबन ½ कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब जैसे ही दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसमें डालनी है वो ब्लेंड की हुई चीज़ें, यानी कि खजूर वगैरह जो कि हमने कॉफ़ी के साथ मिक्स करके रखी थी। ठीक है, ये आपने गर्म दूध में ही डालनी है जब दूध को अच्छा सा बॉयल आ जाए। और जैसे ही हम ये डालेंगे तो इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है और कॉर्नफ्लोर जैसे ही दूध में जाता है तो वो जमना शुरू हो जाता है, यानी कि उससे गुठलियाँ बन सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आपने खजूर को मुकम्मल ब्लेंड नहीं करना, बल्कि इस तरह छोटे छोटे चंक्स मौजूद होने चाहिए, तो ही आपको शरबत का मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि हम खजूर का शरबत पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स वैसे भी खजूर सुन्नत नबवी के मुताबिक एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो कि फ़ौरन वीकनेस को दूर करती है। और ये रोज़ा खोलते ही अगर 1 गिलास आप पी लेंगे तो इंशाल्लाह ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो शुगर के मरीज़ भी इसको बिला झिझक ले सकते हैं। तो इस शरबत को हमने इतना पकाना है कि जो इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, खजूर इसमें पक पक कर थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाए ताकि इसको पीने में आसानी रहे। तो इसके साथ ही अभी आगे मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है ठंडा होने के लिए, वो बाद में ही यूज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद पका लिया है अच्छे से। जब ये पक पक कर गाढ़ा हो चुका है और ज़बरदस्त सा इसका अरोमा आ चुका है तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें बर्फ़ वगैरह का यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी तक सर्दियाँ चल रही हैं और अगर हम बर्फ़ वाला पानी यूज़ करते हैं या फिर बर्फ़ वाला ठंडा शरबत यूज़ करते हैं तो फ़ौरन से वो गले को पकड़ती है। ठीक है, फ़ौरन से हमारे गले ख़राब होने लग जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक इसको ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, शरबत हमारा मुकम्मल तैयार है। तो अब ये चीज़ जो कि हमने फ्रीज़र में रखी थी मुकम्मल ठंडी होने के लिए, ये जब अच्छे से चिल हो जाती है किशमिश, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका अरोमा आता है और बड़ी ज़बरदस्त सी बिल्कुल ऐसे बबल नुमा जेली नुमा सी ये बन जाती है। तो ये ज़बरदस्त सा टच देने के लिए इसको हमने बाद में ही यूज़ करना है, बाद में ही इसमें ऐड करेंगे जब ये शरबत अच्छे से ठंडा हो जाए।
तो अब हमारा ये शरबत सर्विंग के लिए मुकम्मल तैयार है। फ्रेंड्स, रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। आपने इसको रमज़ानुल मुबारक में एक बार लाजमी से ट्राई करना है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉफ़ी से दिमाग एक्टिव होता है और साथ ही फ्रेश रहता है, सुस्ती ख़त्म होती है, नींद ख़त्म होती है और सारे दिन की जो थकान होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो खजूर वैसे ही एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसीलिए इन दोनों का कॉम्बो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी से ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर हो सके तो मेरे चैनल आसान खाने को लाजमी से सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने अफ्तार को बड़ा ही ज़बरदस्त और हेल्दी सा और डिफरेंट सा बनाने के लिए आपने ये वाला शरबत एक बार लाजमी से ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। आपको पीते हुए ऐसे फील होगा जैसे कोई चॉकलेट मिल्क आप पी रहे हों, लेकिन चॉकलेट के बगैर ये हमने शरबत तैयार किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेकर आऊँगी एक अमेजिंग रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।